नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के किसान जो मोटे अनाज और मक्के का उत्पादन करते हैं और अपने प्रोडक्ट को क्रय केंद्रों पर जाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो उनके समाधान के लिए हमारी योगी सरकार ने क्या कुछ किया है, हम आपको वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक, हम आपको सारी जानकारी देंगे। खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान। तो मोटे अनाज और मक्का के क्रय करने के लिए आप किसान भाइयों के लिए योगी सरकार ने पंजीकरण का नवीनीकरण प्रारंभ कर दिया गया है 2024-25 के लिए। अब ये पंजीकरण क्या होता है, नवीनीकरण क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है fcs.government.up.in पर किसान भाई जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और जो किसान भाई रजिस्ट्रेशन पहले से करा चुके हैं उनका नवीनीकरण होना है, या जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनका पहली बार में रजिस्ट्रेशन होना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे फिर आप एक यूपी गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन यूपी किसान मित्र, आप वहां पर जाकर लॉगिन करोगे अपनी आईडी को। फिर आप क्या करोगे, अपने मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे उत्पाद की आप क्रय कर पाओगे जाके और एमएसपी का लाभ उठा पाओगे। तो बात करें एमएसपी क्या होता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसी भी फसल का, जो सरकार डिसाइड करती है कि आप इससे कम पे नहीं बेचोगे, ना ही इससे अधिक पे आपका बिकेगा। अच्छा, एमएसपी का क्या फायदा होता है किसानों में? किसानों का शोषण नहीं होता है। जो सरकार के द्वारा रेट फिक्स कर दी जाती है उसी रेट पे उनका प्रोडक्ट खरीदा जाता है। तो अगर हम बात करें मक्का की, वर्तमान में एमएसपी क्या है, तो 2225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का की रेट फिक्स हुई है। बात करें हम ज्वार की, तो ज्वार दो प्रकार का होता है, एक संकर और एक मालवांडी। संकर का 3371 रुपए प्रति क्विंटल है और मालवांडी का 3421 रुपए प्रति क्विंटल है। अगर हम बात करें बाजरा की, तो 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा की रेट है। बाजरा, ज्वार को हम मिलेट, श्री अन्य मोटे अनाज कहते हैं, जिनका हमारे प्राचीन भारत में बहुत ज्यादा अस्तित्व था। आज हम कमर्शियलाइजेशन के युग में आ चुके हैं। ज्वार को मिलेट, श्री अन्य मोटे अनाज की श्रेणी में रखते हैं। प्राचीन भारत में इनका बहुत ही ज्यादा अस्तित्व था। आज हम कमर्शियलाइजेशन के युग में हैं, वाणिज्यीकरण के युग में हैं, तो इनका अस्तित्व धीरे धीरे से हम भूलने लगे हैं। परंतु कोरोना जैसे महामारी ने फिर इनकी तरफ हमें याद करने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना जैसी महामारी में हम बहुत मोटे अनाजों पर आश्रित रहे और मोटे अनाजों ने हमें कहीं उबार कर वापस लाया। तो आज हमारे जो पोषण है उसमें मोटे अनाज का सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें मोटे अनाजों में रागी की, तो रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है सभी अनाजों की तुलना में। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए रागी बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण या नवीनीकरण होने के बाद क्या किसानों को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जो क्रय केंद्र बनाए गए हैं, आप उन्हीं जगहों पर अगर आप अपने उत्पाद को बेचते हैं तो आपको एमएसपी का पूरा लाभ मिलेगा। अब बात आती है किसान भाई कि कब से इन प्रोडक्ट की खरीद होगी, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपकी खरीद होगी। और जो क्रय केंद्र होंगे वो प्रातः 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अगर किसी भी किसान को रजिस्ट्रेशन करने या नवीनीकरण करने या किसी क्रय केंद्र के बारे में जानकारी लेने या किसी भी समस्या का सामना आ रहा है, उसका समाधान के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सरकार के द्वारा दिया गया टोल फ्री नंबर 1800-180-150 पर आप कॉल कर सकते हो, या जो जिला खाद्य विपणन अधिकारी हैं या तहसील खाद्य विपणन अधिकारी या जो ब्लॉक स्तर पर जो क्षेत्रीय निरीक्षक होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो और अपने का समाधान खोज सकते हो।